बच्चों प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स आईई इरोडो क्वेश्चन नंबर 1.3 तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये दिया है इन्होंने कि कोई कार है, शुरू में रेस्ट पे है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कुछ टाइम तक, वो टाइम नहीं दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होकर एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है और वो उसी वेलोसिटी से कुछ देर तक चलती है और फाइनली फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्डेशन लेती है और फाइनल वो जो है वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। एक और डाटा दिया है कि ये टोटल टाइम जो लगा है इसमें, टोटल जर्नी में वो 25 सेकेंड है और एवरेज स्पीड v यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम 25 सेकेंड इज इक्वल टू दिया है 72 kmph। ये 25 सेकेंड दिया, ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया और ये दिया है kmph में। तो भाई ऐसे में इसको भी हमें मीटर पर सेकेंड में लेना पड़ेगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 72 किलोमीटर की जगह क्या कर देंगे 1000 मीटर पर आवर, यानी नीचे आवर्स है तो एक आवर की जगह क्या लिखेंगे 60 मिनट और एक मिनट का 60 सेकेंड तो इंटू सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। नीचे वाला आवर जो है सेकेंड में बदल गया, ऊपर वाला किलोमीटर 1000 मीटर में बदल गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा, ये 6 से इसको डिवाइड करो तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ 6 बचा था, इसको काट दो तो ये 2 और ये 10, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी जो भी है चला है ये मिली। अब एक चीज़ देखें, इसमें हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये जीरो इनिशियल वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होकर, माना ये टाइम t है, इतने टाइम तक O से E तक ये t टाइम लेती है और यहाँ वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू 0 थी शुरू में प्लस 5t, t टाइम है और 5 एक्सेलरेशन था, यानी 5t यहाँ इसकी वेलोसिटी आ गई है और इसी 5t से a से b तक ये चलेगी और फिर b से रिटार्ड होकर 0 वेलोसिटी अटेन करने में भी t ही लगेगा। सिमेट्री से ये नियम है, जितने टाइम में एक्सेलरेट होकर इसको पाया था वेलोसिटी को, अगर सेम रिटार्डेशन रेट है, ये 5 सेम है तो उतना ही टाइम t लगेगा, तो ये t हो गया। अब यूनिफॉर्मली चलने का, यूनिफॉर्म स्पीड 5t से चलने का टाइम क्या हुआ बेटा 25 माइनस 2t, ये t और ये t दोनों जुड़ के इसमें से घट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके अपन देखते हैं क्या मिलता है, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिखाती है ये बुक, मैं पहले भी बोला हूँ। इस बुक को टोटल क्वेश्चन अगर कर लिया तो 1 to 100 रैंक निश्चित है जेईई एडवांस। बस इसके पूरे कंसेप्ट को करिए। इसके कंसेप्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आईआईटी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, नीट में भी ये काफ़ी अप्लाई होता है। अभी दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन से। तो अब इसको देखिए, ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालें, इसको S1 है, मान लो ये डिस्टेंस टोटल S1 है तो इतनी ही S2 भी हो जाएगी, दोनों बराबर आएगी। S1 को निकाल लेते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, टाइम t इसमें लिया है तो S1 इज इक्वल टू क्या है, u 0 है, 0 और a जो है 5/2 t स्क्वायर, S2 भी इतना ही होगा, S2 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2, दोनों को जोड़ दें S1 प्लस S2 तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 और 5t स्क्वायर बाई 2 आधा आधा है तो ये केवल 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे का 2 हटेगा, अरे भाई 4/2 प्लस 4/2 करोगे तो 4 ही तो आएगा ना, वो चीज़ है। कंसेप्ट से चलें, इसको करते जाएं। अब ये मिल गया 5t स्क्वायर और यहाँ क्या है 5t वेलोसिटी मिली है, उससे इतने 25 माइनस 2t से 2t टाइम तक चला है तो ये डिस्टेंस, ये मान लो S3 है तो S3 कितना हो जाएगा 5t वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, टाइम क्या है 25 माइनस 2t, ये हो गया S3। अब ये किसके बराबर है, अगर इन दोनों को S1 S2 S3 को ऐड करके और टोटल टाइम 25 से डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी 20 kmph आ जाएगी, जो अभी अपन निकाले थे। तो उसको लिख लेते हैं,
जगह कम है। ये देखो 5t² हो गया S1 प्लस S2, और S3 क्या हो गया 5t ले लो यहाँ, और ये 25 माइनस 2t अपान कितने समय तक ये चला है, टोटल टाइम बता रहा है 25 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब नीचे का मिटा देता हूँ। अब यहीं से अपना t निकलेगा। वो पूछ रहा है कितने देर तक, कितने टाइम तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से ये चला है, यानी 25 माइनस 2t पूछ रहा है। अब ये देखो 5 से कैंसिल करें तो ऊपर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और ये नीचे ये 5 हो जाएगा। तब ऊपर क्या बचा, ये t² प्लस t को अंदर जाने दें, 25t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके 100 कर देगा। इधर ले आओ तो माइनस t², इससे ये कैंसिल होके प्लस 25t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो t² माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब t को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक से। देखो एक हर मैथमेटिक्स में एक चीज़, फिजिक्स और मैथ में पहली क्लास से लेके और 11-12 तक जो भी कंसेप्ट आप सीखे हो, देखो एक भी ऐसा नहीं है जो अप्लाई नहीं हो रहा है। ज्योमेट्री ये दिख गई अपने को, ज्योमेट्री से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करिएगा। यहाँ से ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है वैसे भी आ जाएगा, और ये सारा कुछ प्रोसेस उसी के एरिया को दे रहा है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम को x एक्सिस पर प्लॉट किया है, वेलोसिटी को y एक्सिस पर प्लॉट किया है। तो vt ग्राफ का एरिया ही हम निकाले तो टोटल जो है डिस्टेंस कवर्ड आ गई, उसमें 25 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड आ गई जो 20 थी, उसको रख के इक्वेट कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 25, वही b इज इक्वल टू माइनस 25, तो माइनस भी आएगा, प्लस माइनस 25 का ये कुछ जो है याद रहने चाहिए, ये 15 के 12 के स्क्वायर 25 का 625 होता है, 625 माइनस 4 इंटू A1 है और C जो है 100 है, तो इंटू 100 अपान 2A, A1 है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 625 में से 400 घटाओगे तो ये 225 बचता है, जिसका अंडर रूट वो ये 15 का स्क्वायर है 15 का, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस माइनस ये 15 अपान 2। देखो अब इसकी t की दो वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक में t² में है तो उसकी दो वैल्यू आएगी ही। एक अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये 40 हो गया जुड़ के, तो 40 अपान 2, और एक क्या हो गया घटने के बाद 10 अपान 2, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड या 5 सेकेंड। देखो 20 सेकेंड पॉसिबल है क्या, 2t 25 में से घटाएं तो ये निगेटिव में हो जाएगा, तो ये एब्सर्ड है आंसर, केवल एक रखेंगे 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड वो टाइम है जितने देर तक ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ, और इतने ही टाइम्स तक से ये डिसेलरेट हुआ, और यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमको मिल गया। तो अब हम ये निकाल सकते हैं जो पूछा है कि कितने देर तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली, यूनिफॉर्म स्पीड ये वाला। 25 माइनस 2t इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। यही आंसर है, यही पूछना वो चाह रहा है कि आप इस कंसेप्ट से इसको पकड़ के निकाल सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। जो अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं तीनों, उनका भी डेरिवेशन बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स हमने उसमें डेरिवेशन दिया है, किताब इंस्टाग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आराम से देख के सीख के, और नहीं तो 9-10 की बुक में भी दिया हुआ है उसका सिंपल डेरिवेशन, हमने कैलकुलस से भी दिया है, तो उससे कर लें। ये तो हो गया इसका काम 1.3 का। अब इससे देखो मिलते जुलते कैसे प्रॉब्लम आते हैं। IIT 78 और AIPMT 94, AIPMT 94 में पूछा है, और IIT हुआ करती थी जब पहले, ये जो JEE एडवांस है, तो देखो जो 78 में यहाँ पूछा वो जो है 1994 में PMT में पूछ दिया। मतलब कंसेप्ट को एक जैसा ही दोनों में ले रहे हैं, मतलब PMT और नीट। तो उसमें क्या पूछा है कि कोई कार है, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे बनाओ, 0 इनिशियल वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होकर मैक्सिमम वेलोसिटी कोई अटेन करती है, मान लो ये v है वेलोसिटी,
और फिर बीटा रिटार्डेशन से, ये दोनों स्लोप अलग अलग हैं, देखो ये बीटा, पहले वाले केस में दोनों 5 मीटर पर सेकेंड थे, यहाँ ऐसा नहीं है। और टोटल टाइम टी तक, ओ ए बी, ये टोटल टाइम टी तक ये घटना मतलब ये चलती है। क्या होता है कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होकर मैक्सिमम वेलोसिटी पकड़ती है v। ऐसे में ये ग्राफ जो होगा ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन होती है, और रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन दोनों का स्लोप एक जैसा नहीं होगा। पुराने केस में दोनों का एक जैसा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी v फाइंड आउट करो और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया s वो फाइंड आउट करो। ये पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बता रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1.3 IE इरोडो में है, उसका देखो कैसे कैसे मरोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं, उसी से सब डिराइव होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे, मान लो ये सी पॉइंट है, और इस टाइम को t1 में और इसको t माइनस, चूँकि टोटल t है तो ये t1 हो गया तो t माइनस t1 हो जाएगा इतना cb वाला टाइम। ये दो OC और CB दो टाइम में हमने बांट लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ वेलोसिटी v अटेन करता है ये, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी प्लस अल्फा एक्सेलरेशन से वो चला t1 टाइम तक, तो ये हो गया। देखो पहला इक्वेशन, अब इसको पहला इक्वेशन ना रखें बल्कि t1 की वैल्यू निकाल लें। t1 इज इक्वल टू v बाई अल्फा, v हमें निकालना है, t1 हमने एक अलग से पैरामीटर माना है जिसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी v है और यहाँ 0 हो जा रही है बीटा रिटार्डेशन से, और टाइम t माइनस t1 है, तो 0 वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल थी माइनस माइनस चूँकि रिटार्डेशन है बीटा t माइनस t1। अब यहाँ t1 की वैल्यू पुट करें तो अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी देखो कैसे निकलती है, दैट इज इक्वल टू v माइनस बीटा, और ये t तो चूँकि हमें दिया हुआ है इसे कुछ करना नहीं है, माइनस v अपन अल्फ़ा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, अल्फ़ा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर देते हैं, यहाँ 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्फ़ा v माइनस ये क्या होगा अल्फ़ा बीटा t, अल्फ़ा इसमें अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ t, और यहाँ अल्फ़ा बीटा से होगा तो अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा भी मिलेगा, माइनस बीटा v। देखो नहीं माइनस नहीं होगा, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस जब अंदर घुसेगा तो इसको तो प्लस कर देगा, ये माइनस रहेगा। अब इसको इधर ले आएँ, अल्फ़ा बीटा t इज इक्वल टू v कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो ये खेल है एलिमिनेशन का इक्वेशन में, जो अपन ने इक्वेशन पढ़ा एलजेब्रा वाले चैप्टर में, उसमें किसी भी क्वांटिटी से थ्रू आउट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें, घटा ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो सिखाया गया था वो देखो कैसे यहाँ अप्लाई हो रही है, और ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल इसमें बनाए जाते हैं कंपटीशन में। अल्फ़ा बीटा टी अपान अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वी, ये IIT 78 का क्वेश्चन, AIPMT 94 दोनों में पूछा गया है। देखो कितना आसानी से आ गया, बस अपन ने कुछ नहीं किया, धीरज रखा और कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 9-10 के बच्चे बोले हमें नहीं समझ में आएगा, इतना कॉन्सेप्ट तो वो पकड़ सकते हैं, तभी वो आगे बढ़ेंगे। उनके कोर्सेज में ये तीनों इक्वेशन हैं, मोशन के तीनों इक्वेशन, ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब उनको अप्लाई करना ये थोड़ा सा उसी समय से सीखना चालू करें, नहीं सीखे हैं तो 11-12 तक तो सीख ही लेना है। ये ख़त्म हो गया। अब एक और देखो, कैलकुलस भी बताया है उसमें बुक में, IIT 82 का क्वेश्चन है, उसमें कैसे निकालते हैं, कैसी कैसी गलतियां करते हैं, IIT 82, फिर ये पूरा हो जाएगा। मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि इरोडो में जो क्वेश्चन हैं उनके कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आप देखो। क्वेश्चन क्या है, 2 पुली है, ये फिक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स है, इनसे रस्सी जाती है, एक ही रस्सी है, यहाँ कोई मास m बधा है ऐसे, और यहाँ गई और यहाँ से ऐसे, दोनों ओर से इक्वल फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं नीचे, तो u वेलोसिटी से नीचे जा रही है, और ये दोनों फिक्स हैं, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये वाला ऐसे वर्टिकल से ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये मास m के ऊपर उठने की वेलोसिटी पूछ रहा है।
यू से दोनों को खींचेंगे तो मास कुछ भी हो, फोर्स चाहे जितना भी लगाना पड़े, कॉन्स्टेंटली खींच रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मास और एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखिए कोई वजन है, खींचेंगे तो ये उठेगा। तो इसको अगर y माने और इसको अगर x मान लें, इतना सा आधा वाला, तो ये भी x हो जाएगा। और ये लेंथ अभी शुरू में l है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे, ऐसा नहीं कि u बाई कास थीटा, u कास थीटा वगैरह नहीं लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये है हाइपोटेन्यूस, इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ 90 डिग्री बना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर यहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसको टाइम टी के रेस्पेक्ट में हम इन वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करें तो x तो चूंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, कैसे भी पुली से कितना भी खींचो, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो x तो घटेगा बढ़ेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उसमें मैंने सिखाया था, वो 0 होगा। दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, फंक्शन, अब ये फंक्शन का केस है, y जो है वाई स्क्वायर खुद एक y का फंक्शन है, तो ये 2y हो जाएगा डिफरेंशिएट होके, इंटू डी वाई बाई डी टी, पुनः t के टर्म में डिफरेंशिएट होगा। इसी तरह यहाँ होगा 2l इंटू डी एल बाई डी टी। ऐसे कर लिया, इसको काट दो। देखो -1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी अलाउ है किसी भी इक्वेशन में। क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन वाई, और यहाँ भी माइनस डी एल बाई डी टी। क्यों किया हमने, डी एल बाई डी टी, डी एल के घटने का रेट हमको दिया है टाइम के हिसाब से। यू से ये खींच रहा था, यू से ही इसकी लंबाई कम हो रही होगी, लेंथ, तो वही चीज़ है जो ये u हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू एल अपॉन वाई इंटू यू, ये रखो। और ये क्या रहेगा, ये वेलोसिटी मान लो v, जो हमसे पूछा गया, इसको v रखें, तो ये y के घटने की रेट ही इसकी वेलोसिटी को बताएगा, तो यहाँ पर हम v रख सकते हैं, v। तो v इज इक्वल टू u। अब यहाँ एक और चीज़ होगा, नीचे y है तो l को और नीचे ले आओ। क्यों लाया मैं कि l अपन y तो होगा कोसेक थीटा। देखो हाइपोटेन्यूस अपान ये बेस, ये थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन हमें कास में दिया हुआ है आंसर, तो y अपान l जो है कास थीटा होगा, तो दैट इज इक्वल टू u अपान कास थीटा। u कास थीटा वगैरह कभी नहीं होगा। तो देखो कितना बढ़िया कंसेप्चुअल अप्रोच है, और ये कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का कैसे यूज हुआ है, फंक्शन है, फिर फंक्शन का किया है, पाइथागोरस का किया है। ये है फिजिक्स जो पूरी तरह से मैथमेटिक्स से अपना जो है ये गवर्न होती है, चलती है। ऐसे केसेस जो है जीवन में, मशीनरीज में ये आते रहते हैं, ऐसे फालतू का नहीं दिया है। आई एरोडो साहब ने ये जो लिखा है, इतनी बढ़िया मिसाइलें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग, हमारा मित्र राष्ट्र भी है। तो ये चीज़ें जो है सीखने का कुछ पर्पज़ है, ऐसा यूँ ही नहीं सिखाते हैं कि खाली अभ्यास करके इंजीनियरिंग में और मेडिकल में भेज दिया। प्रियंस ऑफ माइंड चलना चाहिए, जो पढ़े हैं वो अप्लाई करने आना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है मैं ये करवा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग इसको सीखोगे। और PYQ में ढूंढोगे तो ये क्वेश्चन नीट जेई वालों में मिलेगा, और पहला वाला तो नीट और जेई दोनों में मिलेगा।